कहानी है रामगढ़ गांव की, जहां दो दोस्त रहते थे, धीरू और रमन। रमन शहर में रहता था, धीरू गांव में अपनी माँ के साथ रहता था। दोनों माँ बेटा हमेशा परेशान रहते क्योंकि धीरू मजदूरी किया करता था, जिससे बस 2 टाइम का खाना ही जुट पाता था। बेटा धीरू। हाँ माँ, क्या हुआ? बेटा मैं सोच रही थी, पूरा दिन तू मजदूरी करता है, परेशान रहता है, फिर भी हम 2 टाइम का खाना भी नहीं खा पाते ढंग से। तू एक काम क्यों नहीं कर लेता? गांव में जो सेठ है ना, राशन वाले, उनकी दुकान पे जाके एक बार उनसे बात करके तो देख, क्या पता वो कोई नौकरी ही दिलवा दे। हाँ माँ, जाता हूँ आज सेठ जी के पास। धीरू सेठ के पास जाता है। वो उसे डांट कर भगा देता है। रास्ते में उसे उसका दोस्त रमन मिल जाता है। अरे धीरू भाई, कैसे हो? बड़े दिनों बाद मिले हो यार। बस भाई पूछ मत, बहुत बुरा हाल है। ना तो रुपए हैं, ना नौकरी है। तुम बताओ, तुम्हारे अच्छे हाल लग रहे हैं। लगता है शहर जाके तुमने खूब रुपया कमा लिया है। अरे नहीं धीरू भाई, ऐसा भी नहीं है। मैं तो एक कंपनी में काम करता हूँ और खुद का भी छोटा सा बिजनेस है। शहर में एक दिक्कत रहती है, पर खाना अच्छा नहीं मिलता। यार मुझे भी किसी काम के बारे में बता। शहर में तो बहुत सारे काम होते हैं। हाँ भाई, ये बात तो तूने सही कही। काम तो बहुत होते हैं, बस करने वाला होना चाहिए। धीरू तू ये काम क्यों नहीं कर लेता? अपने ही गांव में एक खाने का ठेला शुरू कर ले, थोड़ा बहुत सामान बेचना शुरू कर दे, जैसे नथुलाल बेचता है। और कोई मदद चाहिए तुझे तो तेरा दोस्त है, मुझे बता। धीरू जाकर सारी बात अपनी माँ को बताता है। माँ कहाँ चली गई? मुझे एक बात बताओ, मैं जो ये कभी कभी तुम्हें पकोड़े बना के खिलाता हूँ, तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं ना? क्यों ना मैं गांव में पकोड़े ही बेचने लग जाऊं? क्या पता इससे अच्छी कमाई होने लग जाए। हाँ बेटा, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। गांव के लोगों को भी तुम्हारे पकोड़े बहुत पसंद आएंगे, पर उसके लिए पैसे भी तो होने चाहिए। कहाँ से रुपये लाएगा? हाँ माँ, सही कह रही हो। मैं रमन से पूछता हूँ, क्या पता हमारी कुछ मदद ही कर दे। कल बोला तो था उसने। धीरू रमन के पास जाता है और उससे रुपये लेकर आ जाता है। दोनों माँ बेटा खुश होके पकोड़े बनाते हैं। धीरू उनको बेचने जाता है। जिस दिन धीरू पकोड़े बेचने जाता है, उस दिन नथुलाल भी नहीं आया था। दरअसल कुछ दिनों से नथुलाल दुकान नहीं लगा रहा था। अरे धीरू, ये क्या ड्रामा शुरू कर दिया? तेरे पकोड़े कौन खाएगा? सब नथुलाल के ही पकोड़े खाते हैं। भाई एक बार खा कर तो देखो, पसंद नहीं आए तो रुपए मत देना। अरे वाह, हाँ, चलो चलो आ जाओ सब, आज तो फ्री में पकोड़े खाएंगे। सबको पकोड़े बहुत पसंद आते हैं और वो पकोड़े खाकर घर के लिए भी लेके जाते हैं। धीरू की दुकान अच्छी चल पड़ती। कुछ दिनों बाद नथु अपनी दुकान लगाता है। वह देखता है कि धीरू भी पकोड़े बेच रहा है। नथुलाल के पास कोई नहीं जाता। सारी भीड़ धीरू के ठेले को घेरे खड़ी थी। धीरू के बच्चे, जब से तूने यहाँ पकोड़े बेचने शुरू किए हैं, तब से मेरी दुकान पे कोई नहीं आता। भाई सब अपनी किस्मत का खेल है। पहले तुम कमा रहे थे, अब मैं कमा रहा हूँ। नथुलाल को गुस्सा आ जाता है। वह मन ही मन जलने लगता है। नथुलाल सस्ते और खराब सामान से पकोड़े बनाता है। अगले दिन वह पकोड़े बेचने जाता है और दाम को कम रखता है। लोग उसके पास ज्यादा पकोड़े खरीदने जाते हैं और मजे से खाते हैं। घर जाकर उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। हालत इतनी खराब हो जाती है कि उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। डॉक्टर एक एक करके सभी की जांच करने लगते हैं। हाल ही में आप लोगों ने क्या खाया था? कुछ बाहर का खाया था क्या? हाँ खाया था। अरे हाँ, सुबह ही तो नथुलाल के पकोड़े खाए थे सबने। डॉक्टर को सब समझ आ जाता है कि ये फूड पॉइजनिंग की वजह से ही हुआ है। वो उनको समझाता है कि खराब खाने की वजह से ही आप लोगों की तबीयत खराब हुई है। सभी मिलकर नथुलाल को सबक सिखाने का सोचते हैं। अगले ही दिन गांव वाले मिलकर पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस नथुलाल की खूब पिटाई करती है तो नथुलाल बता देता है कि सब उसी का किया धरा है। सभी गांव वाले मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम लोगों की तबीयत खराब हुई है। मुझे धीरू से जलन हो रही थी और मैं ज्यादा रुपए कमाना चाहता था, इसलिए मैंने मिलावट वाले पकोड़े बनाए थे। सबको बहुत गुस्सा आता है और पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। फिर से गांव वाले धीरू से ही पकोड़े खरीदने लग जाते हैं। धीरू खुश हो जाता है। धीरू गरीब और भूखों को फ्री में पकोड़े खिलाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।